Good day to all of you, my dear children. We have to discuss this test 14, and in this test, the portion of botany. This is Dr. Walia HOD here in DS Science Institute, and in this test, you know that the complete syllabus of 11th standard has been covered. So we have to start question one by one. Question number 1: the filament of cytoskeleton mainly composed of globular protein, actin, and that is myosin protein. ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चंस आते रहते हैं. बहुत सिंपल सी बात है. देखिए, जो साइटोस्केलेटन है, कई तरह के साइटोस्केलेटन होते हैं. माइक्रोफिलामेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होते हैं. लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, जिसके अंदर होता है मायोसिन और एक्टिन, राइट. तो देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर तो ये होते नहीं हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स में तो क्या ट्यूबुलेंट प्रोटीन होती है. दैट्स वाई इट कैन नॉट बी द आंसर. माइक्रोफिलामेंट के अंदर ये प्रोटीन्स एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती हैं, और ये क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे उसको सपोर्ट करती है. इसी तरह से जैसे अमीबॉइड मूवमेंट होती है उसके अंदर, जो स्यूडोपोडिया बनते हैं उसमें ये हेल्प करती है. तो इस तरह का फंक्शन इनका माइक्रोफिलामेंट का होता है. तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दैट इज माइक्रोफिलामेंट, राइट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट: विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट लाइकेंस. लाइकेंस के बारे में आपको पता है, लाइकेंस ड्यूअल ऑर्गेनिज्म होता है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव इन लाइकेन, दैट इज आउटर, that is part of the lichen is made up of fungi, mycobiont, and the central portion is made up of algae, phycobiont. ये काफ़ी होता है, 95% के करीब ये mycobiont होता है, and this is phycobiont जो है करीब 5% के करीब होता है, राइट. अब सिंपल सी बात है, लाइकेंस बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में. तो लाइकेंस विल डिसअपियर फ्रॉम द प्लेस वेयर वी हैव सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से. एंड लाइकन दे डिसअपियर फ्रॉम सच प्लेसेस, पॉल्यूटेड प्लेसेस, जहाँ एयर पोल्यूशन होता है वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं. लेकिन यहाँ ऐसा तो देखिए, इनका जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं होती है. दे यूज टू ग्रो वेरी 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 स्लो. तो हियर वी हैव टू सी इट्स नॉट करेक्ट. तो दे ग्रो वेरी फास्ट. तो आपको नॉट करेक्ट देखना है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एग्जामिनेशन में, कि आपको किस तरह का आंसर चाहिए. दिस इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट आपने फाइंड आउट करना है. तो फॉर दिस द राइट आंसर विल बी दिस वन. क्या हो जाएगा, ये देखिए, अत्यधिक तेज़ी से वृद्धि नहीं करते हैं, ये बहुत स्लो वृद्धि करते हैं. नेक्स्ट: प्रॉप रूट एंड सिल्क रूट्स आर फाउंड रेस्पेक्टिवली. बेसिक क्वेश्चन है. आपको पता है प्रॉप रूट तो किसके अंदर होता है बेटा, बैनियान ट्री के अंदर होता है, बरगद के पेड़ के अंदर होता है. और ये क्या होता है, सिल्क रूट्स मेज़ के अंदर होती हैं. जैसे ये मैंने मेज़ का प्लांट बनाया है. वाट आर सिल्क रूट्स फ्रॉम द लोअर नोड्स. इस प्लांट को सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, कभी कभी इस तरह के कुछ रूट्स निकल आती हैं, एंड सच रूट्स आर नोन एज दैट इज़ सिल्क रूट्स. प्रॉप रूट्स का आपको पता है, प्रॉप रूट्स में क्या होता है कि जो बैनियान ट्री होता है उसकी जो हैवी और एरियल ब्रांचेज होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए पिलर्स लाइक रूट दे अराइज from the that is heavy aerial branches. These are called prop root. Clear? So right answer will be the second one. Come to the next. Which one is wrongly matched? देखिए, आपको wrongly matched और incorrect ही निकालना है. पढ़ सकते हैं. Anisogamy, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ग्रीन एल्गी में पायरिनाइड्स होते ही हैं. आपको तो इनकरेक्ट देखना है, तो ये तो ठीक है. रेड एल्गी फ्लोरिडिन स्टार्च होता है. ब्राउन एल्गी में अगर एंड कैराजिन, अगर एंड कैराजिन तो रेड एल्गी में होता है. तो इनकरेक्ट का आंसर हमारा हो जाएगा दैट इज़ ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी में एल्जिन होता है, अगर एंड कैराजिन किसमें होता है, रेड एल्गी के अंदर होता है, राइट. कम टू द नेक्स्ट. फाइंड द इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. सिंपल सा क्वेश्चन है प्लांट फिजियोलॉजी का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी दिया हुआ है. देखिए, बिल्कुल पढ़ जाइए. एक्टिव ट्रांसपोर्ट डू नॉट शो अपहिल ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो अपहिल ट्रांसपोर्ट ही होता है. जैसे अपहिल ट्रांसपोर्ट से आपका मतलब समझते हैं, सपोज वी वांट टू
पुश समथिंग फ्रॉम दैट इज इस डायरेक्शन में पुश करना पड़ता है, तो हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी, एटीपी विल बी यूज्ड। दिस इज नोन एज अप हिल ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसी को कहते हैं। डो नॉट शो, तो ये तो आपको विद रेस्पेक्ट टू इनकरेक्ट आंसर देखना है, दिस इज इनकरेक्ट वन, राइट बेटा। कम टू द नेक्स्ट, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए सिंपल सा डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा, देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये हुआ हमारा दैट इज़ रिएक्शन सेंटर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, दैट विल गो टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड विल बी बैक टू द सेम, दिस इज़ कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका इलेक्ट्रॉन वापस इसी को आ जाता है, एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। जो नॉन साइक्लिक में क्या होता है, पीएस सेकंड के अंदर क्या होता है, बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही है सब। पीएस सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है एंड दिस इलेक्ट्रॉन दैट विल गो टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इससे होते दैट विल गो टू PS1, विल बी बैक एंड विल कम आउट एंड विल जनरेट हियर NADP को रिड्यूस करता है। तो अब देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। तो इसमें बताइए, इज परफॉर्म्ड बाय कोलैबोरेशन ऑफ बोथ PS सेकंड एंड PS1, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डिफरेंट, इसमें तो दोनों का कोलैबोरेशन नहीं होता है, इसमें एक्सटर्नल सोर्स इलेक्ट्रॉन का नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स, तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन। सिंपल सी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्योंकि वापस नहीं आता, इसमें एक्सटर्नल सोर्स इलेक्ट्रॉन का चाहिए हमें, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट, यस क्वेश्चन नंबर 107 पढ़ जाइए ज़रा से बेटा, क्या है क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पार्थिनोकार्पी इन बनाना इज मेनली ड्यू टू हाई इंटरनल प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। यू नो मीनिंग ऑफ पार्थिनोकार्पी, नेचुरल पार्थिनोकार्पी जैसे बनाना के अंदर होता है, तो उसमें सीड नहीं बनता है, एंड द ओवरी विल स्टिमुलेट इनटू फ्रूट बिकॉज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन नेचुरली इसमें इंक्रीज होता है। एपिकल डोमिनेंस कैन बी काउंटरएक्ट बाय साइटोकाइनिन। दोनों आपको देखना है इसमें करेक्ट ऑप्शन, इसमें ये भी स्टेटमेंट ठीक है और ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, तो दैट इज़ बोथ A एंड B आर करेक्ट, आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन, दोनों ही ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, प्लाज्मा लेमा राइबोसोम फ्लैजिला फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन जेनेटिक मटेरियल cytoplasm and protein synthesis. How many structures and functions are not occur, does not और do not occur आ जाएगा, थोड़ा सा स्लिप है, do not occur in both prokaryotic and eukaryotic cell। पढ़ जाइए क्वेश्चन को, क्या दोनों के अंदर नहीं होता, do not occur in both eukaryotic and cell, यानी सेल में दोनों ही सेल हो गई हमारी, प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक भी, जितने भी स्ट्रक्चर है या तो दोनों में होता है या किसी भी तो होगा ही, प्लाज्मा लेमा सब में होगा, राइबोसोम होगा ही, सब ऐसा कोई भी इसमें स्ट्रक्चर नहीं है जो कि दोनों सेल्स में प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक में नहीं मिलता हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, विच वन ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम। सीधा सा NCERT का डायग्राम है, आप देखेगा ये यहाँ पर क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड पैकाइटिन स्टेज है, यहाँ पर क्या है, दिस इज मेटाफेज, हाँ दैट इज डबल मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है, मेटाफेज फर्स्ट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, द क्रोमोसोम दे आर मूविंग टू दी हाफ एंड हाफ क्रोमोसोम दे आर मूविंग टू द अपोजिट पोल, और यहाँ पर ये हमारी बन जाती है टीलोफेज स्टेज। इसमें आपने देख रहा है इनकरेक्ट कौन सा है डायग्राम में, इनकरेक्ट देखिएगा, DNA बिकम हाफ इन ईच क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू, नहीं इसलिए यही गलत हो है डेफिनेटली, क्योंकि DNA का अमाउंट तो हाफ नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ बट DNA अमाउंट विल रिमेन सेम, इसके अंदर बराबर वही रहेगा। इज इट ओके। कम टू द नेक्स्ट, यस रीड केयरफुली द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टेरिडोफाइट्स, दे आर कॉल्ड वेस्कुलर प्लांट। थोड़ा सा और करेक्शन हम कर लें, वेस्कुलर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट है, उससे पहले ब्रायोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइट में तो वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। दे डो नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ये भी बराबर ठीक है। दे आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस, हाँ ड्रायोप्टेरिस जैसे प्लांट्स जो हैं
एंटी हेलमिंथ्स होते हैं एंड दे आर यूज्ड एज सॉयल बाइंडर, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट, इनकी जो टेंडर लीव्स होती हैं, ब्यूटीफुल लीव्स होती हैं, वो लीव्स हम ग्रो करते हैं ऑर्नामेंटल पर्पस। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज द राइट आंसर। राइट बेटा, कम टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव इन करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ ए बी सी, बताइए। मोनेरा, दैट इज प्रोटिस्टा एंड किंगडम प्लेंटी, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं देखिए। नंबर 1 मोनेरा में बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा बिल्कुल ठीक है। प्रोटिस्टा में ये भी ठीक है दोनों। सोलेनम एंड मैंगीफेरा किंगडम प्लेंटी के अंदर आते हैं, तो राइट ऑप्शन तो यही हो जाएगा। फिर भी रीड आउट कर लें, देखिए मोनेरा में रेड एल्गी नहीं होती है, प्रोटिस्टा में डायनो, फ्लैजिलेट और डायटम्स दोनों होते हैं, कोई बात नहीं हुआ। यहाँ पर प्लेंटी में ये नहीं होता है, ये किंगडम फंजाई में पहुँच जाते हैं। एनीवे, हाँ बहुत सिंपल सी बात है, क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है। कम टू द नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बताइएगा। कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, बोलिए। वीट कहाँ जाएगा, बोलिए। वीट, that will be the name of this and that will be the dicotyledon, तो that will be फर्स्ट का हमारा हुआ, फर्स्ट का D एंड देन सेकेंड फर्स्ट का D, और कहाँ है हमारे पास में, यू हैव टू फाइंड इट आउट। मैन का बताइएगा, मैन का हो गया, दैट इज होमो, एंड इधर कहाँ जाएगा, दैट विल बी मैमेलिया। इन दैट वे वी कैन गो थ्रू, इसका मिलान हम कर लेंगे, तो राइट आंसर हमारा यहाँ आ जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट वन D एंड, इज इट राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंगो, हाँ कुछ भी आप बताइए, मैंगो का ये हो गया मैंगीफेरा, और क्या हो जाएगा, दैट इज़ ये टिट्रिकम, सॉरी यहाँ आएगा मोनोकोटिलीडन आएगा, और ये इसके साथ में मिल करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। कम टू द नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। बहुत उनका जीरोफिटिक लीव्स होती हैं, थिक क्यूटिकल होता है, एंड दे कैन विदस्टैंड दैट एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स आर होमोस्पोरस नहीं होते हैं, होमोस्पोरी तो ख़त्म हो गई, टेरिडोफाइट के साथ ही कुछ टेरिडोफाइट्स भी हेट्रोस्पोरस हो जाते हैं, बट बियॉन्ड दिस ऑल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स दीज आर हेट्रोस्पोरस, ये तो ठीक नहीं हुआ। फिर अनलाइक ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव, इनमें बिल्कुल ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या, एंजियोस्पर्म में भी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। यदि मैं ऐसे बताऊं, ब्रायोफाइट में तो गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता ही है, दैट इज दिस इज गैमेटोफाइट, और टेरिडोफाइट में भी गैमेटोफाइट कैसा होता है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोथैलस, तो दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। इन साइकस मेल कॉन्स एंड मेगा स्पोरोफिल आर बोर्न, बिल्कुल ठीक है, डायोसिस प्लांट होता है, और मेल कॉन तो होता है साइकस में, लेकिन फीमेल कॉन नहीं होता है। तो कितना, 1 2 3 हमारा ऑप्शन ठीक आ जाएगा। इसमें कितने स्टेटमेंट ठीक हो गए हमारे पास में, दैट इज़ ये हो गया, 3 स्टेटमेंट्स हमारे ठीक हो जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन्फेक्शियस RNA, यू मस्ट नो, बेसिक चीज़ें हैं, दैट इज़ वायराइड्स होते हैं, जो केवल इन्फेक्शियस RNA होता है, उसके अंदर प्रोटीन कोट, वीराइड्स प्रोटीन कोट इनके अंदर नहीं होता, RNA ही इन्फेक्शियस होता है। मार्क द रॉन्गली इमेज्ड पेयर, फिर देखिए रॉन्गली इमेज्ड, एक्सिलरी बड प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, बिल्कुल ठीक है। इंटरकलरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी मेरिस्टेम ही होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत है ना ये। वी हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग मैच्ड पेयर, दैट विल बी लाइक दिस। कम नेक्स्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल, ये मैंने गार्ड सेल बनाई बेटा, ये गार्ड सेल यू नो दैट इज़ इनर वॉल इज थिकर, और इसके बराबर में कुछ जो दैट इज़ एपिडर्मल सेल्स हैं, वो भी अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करती हैं, क्योंकि गार्ड सेल्स तो काफ़ी मॉडिफाइड हो जाती हैं, एंड दिस आर नोन एज सब्सिडायरी सेल्स। क्लियर हुई बात, ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीजेज फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज,
दैट इज़ इन टैक्सोनॉमिक हिरार्की स्टेटमेंट है। देखिए जैसे ही हम जाते हैं यूँ जाते हैं कहाँ, लोअर कैटेगरी से ऊपर कैटेगरी की तरफ जाते हैं। दिस वन इज़ दैट इज़ स्पीसीज एंड द हाईएस्ट कैटेगरी दैट विल बी द किंगडम। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं सबसे ज़्यादा हमारे कॉमन कैरेक्टर्स कहाँ होंगे, लोअर लेवल पर होंगे। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते चले जाते हैं और हमारे जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो यू कैन फाइंड इट आउट दैट इज ऑर्डर बीइंग हायर। ऑर्डर यहाँ हमारे जैसे ऑर्डर यहाँ पर हुआ, बीइंग हायर कैटेगरी देन सिमिलर टू, ये फैमिली यहाँ पर हुआ, तो यू कैन कंपेयर इट। फैमिली में कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे, ऑर्डर में कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे। कैन यू फाइंड इट आउट। तो 117 का हमारे पास में ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। व्हेन वन विल मूव फ्रॉम लोअर कैटेगरी टू हायर कैटेगरी, दैट इज कॉमन कैरेक्टर्स विल डिक्रीज एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर जनरल कैरेक्टर विल इंक्रीज। यदि हम इसका उल्टा लेंगे, हाँ डाउनवर्ड चलेंगे, तो इसका अपोजिट हमारे पास आ जाएगा। तो 117 का क्वेश्चन हमारा इसमें कौन सा करेक्ट है, दैट इज़ ओनली ए इज़ करेक्ट। ये तो ठीक है, बी तो ठीक नहीं है, तो ओनली ए इज़ करेक्ट। दैट राइट आंसर विल बी द थर्ड वन। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 118 पर जाइए जरा सा। सैपवुड डिफर्स फ्रॉम हार्डवुड। यू नो डियर चिल्ड्रन, स्पेशली इन डाइकॉट स्टेम जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, जैसे ये मैंने वुडलॉग लिया है, तो आपको पता है वुडलॉग में जो सेंट्रल पोर्शन है वो डार्कर होता है और जो आउटर पेरिफेरल पोर्शन होता है वो लाइट इन कलर होता है। फिजियोलॉजिकली वो एक्टिव होता है। दैट इज़ सैपवुड डिफर्स फ्रॉम लिग्निफाइड एलिमेंट, तो इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं। इज़ बीइंग इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर, यहीं से फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है, पानी इसी के थ्रू जाता है, जबकि ये पोर्शन तो डेड होता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी सेकेंड वन। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। बेटा आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा है, साइटोक्रोम्स पढ़े हैं। दिस इज द ओनली कॉपर इज़ फाउंड इन बोथ, दोनों में ही साइटोक्रोम सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में। तो कॉपर जैसे जो क्यूप्रस आयन होता है, जब वो क्यूप्रिक में कन्वर्ट होता है, यू ऑल नो दैट इज़ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन दैट। तो कॉपर एक्ट एज डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो राइट आंसर हो गया इसका हमारा थर्ड वन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। बोलिए बेटा, विच स्टेप इज़ कॉमन टू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड यू नो, केवल एक ही स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। ये जैसे ग्लूकोज से हमने शुरू किया, ग्लूकोज से शुरू हुआ, ये क्या हमारा बना यहाँ पर, दैट इज़ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को यदि हमको ऑक्सीजन मिलती है तो दैट विल गो टू लिंक रिएक्शन जा करके दैट विल एंटर इनटू TCA साइकिल में एंटर हो जाता है। एंड विदाउट ऑक्सीजन पायरुविक एसिड दैट विल गो इनटू दैट इज़ फर्मेंटेशन में चला जाता है। तो विच स्टेप इज़ कॉमन टू दैट इज़ बोथ, दैट विल बी ग्लाइकोलाइसिस। और देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक अम्ल के एक अणु के पूर्ण, बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा। देखिए यह है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो बना है कहाँ हमारा, साइटोप्लाज्म के अंदर। इट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ये पायरुविक एसिड यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है। क्या होता है यहाँ पर आपको पता है, लिंक रिएक्शन हो जाती है और लिंक रिएक्शन के अंदर एक तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और क्या बन जाता है यहाँ पर, दैट इज़ NADH बन जाता है। अब ये यहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम में ये चलता हमारा TCA साइकिल। तो आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें पता है। TCA साइकिल में यानी एसिटाइल को एंजाइम से जब हम शुरू करते हैं तो यहाँ हमारे 3 बनते हैं, दैट इज़ NADH और एक हमारा बनता है FADH। तो टोटल हम पायरुविक एसिड से लेंगे कितना बन जाएगा बेटा, 4 and 1। क्लियर होगी बात। ओके, नेक्स्ट C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर बिकॉज, बोलिएगा फोटो रेस्पिरेशन तो आपको पता है C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है। कब होता है फोटो रेस्पिरेशन, डिटेल में यहाँ जाने की चली ज़रूरत नहीं, आपको पता है। एंड बिकॉज ऑफ फोटो रेस्पिरेशन
एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट C3 प्लांट विल डिक्रीज, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो RUBP हमारा बनता है, दैट इज़ विच इज़ यूज्ड एज CO2 एक्सेप्टर, इसका एक पार्ट जो है 2 कार्बन वो जो है फोटो रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है, दैट विल गो वेस्ट. तो इन C4 plant photo respiration does not occur because regeneration of that is PEP occurs continuously. PAPKage occurs in mesophil. Then C4 plant show double carboxylation. Increased concentration इसलिए नहीं होता है क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होता ही तब है जब हमारा C3 प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन डाउन होती है. लेकिन यहाँ पर जो बंडल शीत के सेल के अंदर जो ये क्रेंज एनाटॉमी होती है, जब यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इंक्रीजेज हियर एट दैट इज बंडल शीथ लेवल. क्लियर? ओके. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 4 किंगडम्स विद ब्लैंक, बहुत सिंपल सी बात है बेटा. मोनेरा दैट इज बोलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो ए इज़ एब्सेंट. कहाँ है देखिए, ए एब्सेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. आगे चलिएगा. बी फंजाई सेल वॉल किसकी होती है? फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है. इट कैन नॉट बी लाइक दिस, तो दैट यह हमको लग रहा है एब्सेंट हुआ. बी काइटिन हो गया. सी इज़ दैट इज़ प्रोटिस्टा, दीज आर ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप भी होते हैं. और डी हो गया हमारा टिश्यू एंड ऑर्गन. तो राइट आंसर विल बी दिस वन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सो स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ दिस, ठीक है बिल्कुल, डज नॉट अकर विद द हेल्प ऑफ, ये तो चाहिए ही इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में. ये तो रिलीज नहीं होती है. इज़ नॉट हैजर्डस भी होता है, तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी बहुत स्लो ऑक्सीडेशन होता है. ओके, कम टू द नेक्स्ट. कॉम्प्लेक्स दिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एसोसिएटेड, सभी के साथ में किसके लिए होता है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम A एंड A3, साइटोक्रोम B C1 एंड 2 कॉपर. कॉम्प्लेक्स 4 की हम बात कर रहे हैं बेटा. कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है? ये तो होता ही है बराबर. इसको हम क्या कहते हैं? ये भी कहते हैं, ये भी होता है, केवल इसमें कॉम्प्लेक्स 4 में ये नहीं होता है. साइटोक्रोम B एंड C1. राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दैट वन. कम टू द नेक्स्ट. मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरकाइनेसिस. इंटरकाइनेसिस आपको पता है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम साइटोकाइनेसिस. इंटरकाइनेसिस कब होता है? जैसे दिस इज मियोसिस फर्स्ट ख़त्म होता है और दिस इज द इन बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के बीच में जो स्टेज होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस. बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है. क्रोमोसोम नंबर इज एग्जैक्टली हाफ, बिल्कुल ठीक है, ये तो होता ही है. देन डुप्लीकेशन ऑफ DNA टेक्स प्लेस, ऐसा नहीं होता है, डुप्लीकेशन ऑफ DNA यहाँ पर नहीं होगा. तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी, ये तो ठीक है ना, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट देना है, ये तो ठीक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट हमारा क्या आ जाएगा? आंसर विल बी 3-1. दिस इज रॉन्ग. DNA डुप्लीकेशन इंटरकाइनेसिस में नहीं होता है. डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स, अब वन नॉज डिप्लोटीन के शुरू में ही शुरू हो जाता है और डाइकाइनेसिस तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल समाप्त हो जाता है. सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स आपको पता ही है क्या होता है. 70s राइबोसोम आर नॉट प्रेजेंट. देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा. मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. राइबोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनेली है, इट इज़ फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दोनों में होता है. फर्क क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70S राइबोसोम होता है. यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कैसा होता है? 80S होता है. लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर 70S राइबोसोम होता है. तो यू कैन फाइंड इट आउट. राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट 70S साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो नहीं होता है. कहाँ होगा? यूकैरियोटिक सेल में होता तो है, बट दैट विल बी इन माइटोकॉन्ड्रिया. और यस बोलो बेटा, दैट विल बी इन माइटोकॉन्ड्रिया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल है, वेरी इजी, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. लैंग्वेज पढ़िएगा हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस के साथ में पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा. कभी कभी गड़बड़ हो जाती है. यू हैव टू सेलेक्ट आउट द बेस्ट आउट ऑफ द 4. कम ऑन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
बोलिएगा, क्या उसमें छिद्र होते हैं? छिद्र तो होते ही हैं। इज़ नॉट इंटरप्टेड, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, होते हैं छिद्र तो। फॉर्मेशन फॉर्म्स बैरियर बिटवीन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, कहाँ होता है? इट्स मेड अप ऑफ बैरियर का न्यूक्लियोलस में और क्रोमेटिन के बीच में कहाँ होता है? मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। बिल्कुल यही आंसर आएगा इसका। कम टू द नेक्स्ट। A group of organism that freely floats passively in water current, जैसे ये बात होती है आई मेड अप ऑफ टू, बिल्कुल आपके दिमाग में पिक्चर आ जाती है। ये हमारा दैट इज़ सी का सरफेस है एंड दीज आर द डायटम्स। डायटम्स आपको पता है दैट इज़ दीज आर सोप बॉक्स टाइप का सेल वाल होती है, मेड अप ऑफ टू हाउस, और उनके वेजिटेटिव फेज में कोई फ्लैजिला नहीं होता है। देयरफॉर एंड दीज आर वेरी लाइट इन वेट, लिपिड्स इनके अंदर होती हैं। दे यूज टू बी ऑन सरफेस ऑफ वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट वो एक जगह से दूसरे स्थान को जाते रहते हैं। तो दीज आर डायटम्स। क्लियर होगी बात बेटा? नेक्स्ट, टेट्राडाइनमस स्टैमन एंड क्रोसीफॉर्म कोरोला। जब क्रोसीफॉर्म कोरोला ही आ गया आपके साथ में, तो यू नो ब्रेसिकेसी का और नेम क्या था? दैट वाज क्रोसीफेरी, दैट वाज क्रोसीफेरी। और टेट्राडाइनमस क्या होता है बेटा? टेट्राडाइनमस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्रोसीफेरी का। इसमें 6 स्टेमन्स होते हैं, 4 स्टेमन्स जो हैं वो बड़े होते हैं और 2 स्टेमन्स जो छोटे होते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन होता है एंड दिस इज कॉल्ड टेट्राडाइनमस, इसको कहते हैं। सॉरी, कम टू द नेक्स्ट। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बोलिए बेटा। एपीफिलस, एपीफिलस पैरियंथ होता है, तो क्या कहेंगे इसको? दैट इज स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पेटल्स, स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पैरियंथ। एपोकार्पस, आपको पता है कार्पल्स आर फ्री होते हैं। मोनोएडल्फस स्टेमन्स, हाँ, सारे के सारे फ्यूज होते हैं। ये हो गया हमारा पैटर्न। तो कैन यू फाइंड इट आउट? 132 का देख लीजिएगा मिलान करके, यू हैव टू फाइंड आउट 132। हाँ, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 132 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा। देखिए दैट विल बी सेकंड वन। क्यों सेकंड? बोलिए, ए का सेकंड आ गया ना, ए का मैंने सेकंड ही बताया आपको। हाँ, और राइट, सिंपल सा मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ है आपने। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू फंजाई। बेसिडियोकार्प ऑफ मशरूम्स आर अंडरग्राउंड एंड एडिबल। अंडरग्राउंड तो नहीं होते हैं, एडिबल ज़रूर हो सकते हैं। मशरूम जैसे ये मैंने बनाया है मशरूम, तो क्या होगा? दैट इज दिस इज द बेसिडियोकार्प। और बेसिडियोकार्प दे विल कम आउट, ये गिल्स होते हैं जो कि बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे एंड दिस इज़ अबव ग्राउंड। तो रॉन्ग स्टेटमेंट ये आपने देखना है, ये रॉन्ग हो गया। एक ही है तो आगे भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना तो चाहिए, लेकिन आपको रॉन्ग स्टेटमेंट कॉन्फिडेंट है आपकी यही होगा। एग्जामिन द फिगर गिवन बिलो, बहुत पॉपुलर फिगर है एनसीईआरटी का। ये पार्ट गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट में यहाँ क्या बनेगा? फीमेल, दैट इज़ ब्रांच, फीमेल स्ट्रक्चर ऑर्गन जो कि स्पोरोफाइट बनाएगा। तो ए इज़ गैमेटोफाइट, बी इज स्पोरोफाइट, सी इज कैप्सूल एंड डी इज राइजोइड। तो राइट आंसर हमारा बिल्कुल यही हो गया बेटा। ओके, कम टू द नेक्स्ट। कोरोला विच इज़ मेड अप ऑफ posterior स्टैंडर्ड, ये आ गया हमारा posterior स्टैंडर्ड कोरोला। दिस इज posterior साइड एंड 2 आर लेटरल विंग्स, ये हमारे लेटरल विंग्स आ गए एंड 2 दे विल मेक द कील एंड दीज आर जॉइंटेड। बिल्कुल डायग्राम को बहुत बार आपने बना है। एंड दीज कील दैट विल एनक्लोज, ये एनक्लोज किसको? कार्पिल को एनक्लोज करती है। और ये हमारे दैट इज़ 9 स्टेमन्स, ये फ्यूज़ करते हैं इसको। तो दैट इज़ फाउंड इन कौन सी फैमिली? पैपिलियोनेसी फैमिली हुआ, फैबेसी फैमिली जिसको कहते हैं। एंड नेम ऑफ द प्लांट इज ल्यूपिन। ध्यान दीजिएगा, ल्यूपिन प्लांट में होगा। वैस्कुलर बंडल्स इन डाइकोटिलेडोनस आर कंसीडर्ड एज ओपिन। ओपिन वैस्कुलर बंडल हम किसको कहते हैं? जैसे ये मैंने वैस्कुलर बंडल बनाया, ये प्राइमरी फ्लोएम हो गया, ये प्राइमरी जाइलम हो गया। जब दोनों के बीच में यहाँ पर कैम्बियम होगी तो क्या कहेंगे वैस्कुलर बंडल को? ओपिन। ये डाइकोट स्टेम का केस हुआ। रूट में कैसे होगा? रूट के अंदर तो कैम्बियम क्योंकि शुरू से तो नहीं होती है। ये मैंने बनाया प्राइमरी जाइलम और ये मैंने क्या बनाया? दिस इज प्राइमरी फ्लोएम। एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम यहाँ डेवलप हो जाती है
एंड द वेस्कुलर बंडल विल बिकम ओपन। ये हो जाएगा हमारा डाइकोट रूट की बात हो गई। क्लियर होगी बात बेटा? तो कंसीडर्ड एज ओपन क्या कहेंगे? व्हेन कैम्बियम इज प्रेजेंट। ओके, कम रेडियल वेस्कुलर बंडल विद डाइआर्क टू हेक्सार्च। डाइआर्क टू देख रेडियल की हम बात कर रहे हैं तो बात क्या हो गया? रूट हो गया। जब हम डाइआर्क टू हेक्सार्च की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया बेटा? दैट विल बी दैट इज डाइकोट रूट। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको, रूट ऑफ मैंगो, आपको पता है मैंगो डाइकोट प्लांट ही होता है, ये तो मोनोकोट हो गया, स्टेम में ऐसा वेस्कुलर बंडल रेडियल होता नहीं है, तो राइट आंसर ऑफ दैट विल बी दैट इज रूट ऑफ मैंगो। कम टू द नेक्स्ट, एक्सिलरी बड ऑन स्टेम में गॉट मॉडिफाइड। एक्सिलरी बड ये मैंने मान लिया बनाया, दिस इज नोड, लेट ये जो नोड बनाई है यहाँ पर, लेट दिस इज द लीव्स मैंने बनाई यहाँ पर, लीव्स के अंदर ये क्या होगा? दिस इज एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड may be modified, in some case it will be modified into tendrils, in other plant the same axillary bud that will be modified into thorns, thorns के अंदर modified हो जाता है, it can be modified into tendril or thorn। right answer हमारा हो गया both 1 and 2। okay, come to the next, choose the incorrect statement with respect to gaseous hormone ethylene। yes, induced horizontal growth, ये तो ठीक है, आपने तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है यहाँ पर, ये तो ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज हार्मोन, ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, हमने तो इनकरेक्ट देखना है। प्रमोट जर्मिनेशन इन पीनट सीड बट इनहिबिट स्प्राउटिंग को इनहिबिट नहीं करता, स्प्राउट को प्रमोट करते, प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाता है। मूंगफली के बीजों में अंकुरण को प्रेरित करता है किंतु आलू कंद को अंकुरण को रोकता नहीं है, उसको भी बढ़ाता है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत आपने पढ़ा है। देखिए G2 फेज ऐसी होती है, जैसे ये हमारा हमने बनाया, ये हमारा M फेज हो गया, ये हमारा हो गया G1, ये हमारा हो गया यहाँ पर दैट इज़ S एंड दैट वन इज़ G2। G2 फेज में क्या होगा? नंबर ऑफ द क्रोमोसोम तो बराबर वही रहते हैं। मान लिया यहाँ मैं डॉटर सेल लेके चलता हूँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैंने लिया यहाँ पर 2 क्रोमोसोम, लेकिन दोनों क्रोमोसोम के अंदर हर क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड एक ही रहता है G1 के अंदर। S में क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 ही होगा, लेकिन हर क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, और डीएनए अमाउंट भी डबल हो जाएगा। एग्जैक्टली द सेम विल बी हियर इन G2, तो द राइट आंसर ऑफ दैट विल बी G2। बिल्कुल पढ़ेंगे क्वेश्चन को, बहुत बार कराए हुए हैं आपको ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग C4 प्लांट्स? फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज फॉर्म इन बंडल शीथ। देखिए थोड़ा सा रफली बात देखेगा, ये हमारा दैट इज C4 प्लांट है, ये मीजोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बनता है मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है और इट विल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड नाउ पायरुविक एसिड विल एंटर अगेन इनटू मीजोफिल सेल, किसमें? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में बदल जाता है। तो आपने देखना है यहाँ पर स्पेसिफिक, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इज ट्रू। स्पेसिफिक अरेंजमेंट नॉन ग्रीन सेल, ये जो बंडल शीथ की सेल्स होती हैं ये लार्ज होती हैं, इम्परवियस टू गैसेज होती हैं एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस होती हैं, एंड दे हैव मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दे हैव मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बट विच इज़ ए ग्रैनुलर, तो ग्रीन उतना नहीं होती है। कम टू द नेक्स्ट, एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, किसमें हमको नहीं चाहिए? एक्सटर्नल आपको पता है, नॉन साइक्लिक में तो चाहिए। लाइट रिएक्शन इज स्ट्रोमा, कोई मतलब नहीं हुआ। फोटोकेमिकल फेज इन स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली आपको पता है, ये मैंने बनाया, व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रेनम लैमेली, ये स्ट्रोमा लैमेली मैंने बनाया है। तो स्ट्रोमा लैमेली के आपको पता है, आपको बाहर की तरफ क्या होता है? दिस इज़ PS1 होता है, और PS1 यहाँ भी होता है और PS1 यहाँ पर भी होगा PS1, दोनों के अंदर ये क्या होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती है, तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दैट वन। ओके, कम टू द नेक्स्ट, इन एनिमल्स
माइटोटिक सेल डिवीजन इज सीन इन डिप्लॉयड, बिल्कुल ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन इज सीन इन डिप्लॉयड सेल, द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए जो हमारे गैमेटोफिटिक मेन फेज होती है वहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉयड सेल में होगा, जो जैसे जिम्नोस्पर्म है जाइगोट बनता है, हाँ, या टेरिडोफाइट में जाइगोट बनता है, व्हेन इट डिवाइड इट विल डिवाइड बाय माइटोसिस से बनेगा। तो दोनों बहुत स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट फ्लोरल फीचर परसिस्टेंट कैलिक्स। देखिए परसिस्टेंट कैलिक्स ये मैं बना रहा हूँ, यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज ब्रिंजल, ब्रिंजल यू नो इज़ द मेंबर ऑफ फैमिली सोलेनेसी। ये देखा आपने ब्रिंजल के अंदर या टमाटर के अंदर परसिस्टेंट कैलिक्स चिर लग्न होते हैं, हाँ, चिर लग्न परसिस्टेंट कैलिक्स। यस, प्लेसेंटा स्वेलन विद वन ओव्यूल, प्लेसेंटा स्वेलन तो होता है लेकिन वन ओव्यूल नहीं होता, ओव्यूल्स तो बहुत सारे होते हैं। तो एक तो इसमें ये बात ठीक हुई, हाँ, सोलेनेसी से हमने रिलेट करना है। फ्रूट, पोड और कैप्सूल, चलिए एल्ब्यूमिनस सीड होता है एंड एक्स स्टिपुलेट लीव होती है। तो 1 2 3 कौन कौन सा ए डी, ये इसका आंसर होगा बिल्कुल बराबर सोलेनेसी में, ठीक है। कम नेक्स्ट, स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया, दिस इज इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन, दैट क्या क्या इसके अंदर होगा, इट हैज़ क्लोरोफिल पिगमेंट इन स्ट्रोमा, ऐसा तो नहीं होता है, दैट इज सर्कुलर डीएनए एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्लोरोफिल पिगमेंट्स इन स्ट्रोमा। तो राइट आंसर आप निकालिए 145 का क्या हो जाएगा बेटा, बोलो से बस, दैट इज़ थोड़ा सा सोचिए, डायग्राम तो आपको पता ही है, हाँ, स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा, स्ट्रोमा के अंदर आ जाएगा आपका, दैट इज़ जो रिएक्शन क्या होगी स्ट्रोमा के अंदर, बोलो, पिगमेंट स्ट्रोमा में थोड़े ही होंगे, ये मैंने बनाया क्या, ये मैंने ग्रेनम बनाया ना, तो ये ग्रेनम के अंदर फोटो पिगमेंट होंगे, तो कंटेंट्स ये हो नहीं सकता, सर्कुलर डीएनए, सिंगल द स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, एंजाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका दैट इज एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस डेफिनेटली यहाँ होगा। ये भी हो सकता है सिंगल सर्कुलर डीएनए भी होता है, कहाँ होता है, दैट इज़ डेफिनेटली। तो इसका राइट आंसर ज़्यादा बढ़िया आंसर एंजाइम। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रोमा होता है वहाँ पर एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन भी होते हैं, और फिर क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर बोलिएगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, राइबोसोम्स का भी डुप्लीकेशन होता है, उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए वो भी यहाँ पर बनती रहती है। तो एंजाइम, हाँ, लेकिन सर्कुलर डीएनए भी यहाँ पर होता है, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए की बात भी हम करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट इनकरेक्टली मैच्ड, जिब्रेलिन बोल्टिंग करता है, बिल्कुल इनकरेक्ट नहीं है, इथोफेन फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, एएससी डोरमेंसी, ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, तो राइट आंसर विल बी दिस वन। ओके, कम टू द नेक्स्ट, मार्क ऑड वन विद डिफाइनिंग फीचर ऑफ द डिफाइनिंग फीचर, defining feature found in all livings, defining features are found in all livings, growth is non defining feature, जरूरी नहीं है कि ग्रोथ सभी लिविंग्स में हो, दैट इज द राइट आंसर। वाटर कंटेनिंग कैविटी, आपको पता है मोनोकोट स्टेम का जब हम वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, ये हमने बनाया वेस्कुलर बंडल, ये मैंने बनाया मेटाजाइलम, ये बनाया प्रोटोजाइलम, ये यहाँ पर हो गया फ्लोएम, और इस प्रोटोजाइलम के पास में ये होती है दैट इज़ वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है, तो दैट विल बी मोनोकोट स्टेम। ओके, कम टू द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यस, देखिए फिलोड, यूफोर्बिया में फिलोड नहीं होता है, ये फिलोड किस में होता है, फिलोड इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। क्या होता है फिलोड में, फिलोड के अंदर क्या होता है, जैसे ये प्लांट है और इसका जो पीटियोल है, पीटियोल इज़ मॉडिफाइड इनटू दैट इज़ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक्चुअल लीफ यहाँ रह जाती है एंड दिस इज़ पीटियोल एज इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। तो ये तो गलत आंसर हुआ, तो यही इसमें दैट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड हुआ। एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, रेड टाइड इज़ कॉज्ड बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ गोनायूलेक्स। गोनायूलेक्स यू नो इज ए प्रोटिस्ट, डाइनोफ्लैजिलेट होता है, सी की सरफेस पर बहुत ज़बरदस्त इसका मल्टीप्लिकेशन होता है,
बाइनरी फिजन से, एंड दैट इज़ नंबर ऑफ दिस विल इंक्रीज, दैट इज बहुत ज़बरदस्त इसका नंबर इंक्रीज हो जाता है. द सरफेस ऑफ दैट इज़ वाटर विल बिकम रेड, known as red tide. Is it okay? Okay, children, wish you all the best. Thank you.